हम बात करने वाले हैं वेन डायग्राम के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली हम सेट्स को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करते हैं, यानी यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी। ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसको हम बेसिकली एक बॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली ये बॉक्स क्या अपना यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ए लिया ए बी सी, इसको बेसिकली मैं सर्कल निरूपित करूंगा। एक मैंने सेट बी लिया, इसको मैं एक सर्कल बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा सर्कल एक सेट ए, सर्कल जो है मेरा सेट बी है। ठीक है, अच्छा अब ये बोल रहा है कि सर्कल ए बी सी है और सर्कल बी सी डी ई है। ठीक है, अब हो सकता है कि दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट हो, तो बेसिकली आप देख पाओ ये जो एरिया है ये इसका क्या है, ये दोनों का कॉमन एरिया है। ठीक है, अच्छा ए और बी अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक सी इसमें भी आ रहा है और सी इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब सी यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ए के अंदर बेसिकली ए बी सी एलिमेंट है, यानी सी एलिमेंट तो यहाँ पे आ चुका है, तो अब बचा ए और बी एलिमेंट, तो ए और बी एलिमेंट जो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं बी के बारे में। बी में देखो सी एलिमेंट तो आ चुका है, अब बचा कौन सा, डी एंड ई बच गया, ये डी और ई आ गया। ठीक है, अच्छा अब यूनिवर्सल में क्या ए बी सी डी ई आ चुके हैं, बच कौन गया, एफ और जी। एफ और जी ना तो ए में ना बी में, वो कहाँ होंगे, वो बाहर होंगे। और इस प्रकार से जो है बेसिकली हमारा एक वेन डायग्राम तैयार करने वाले हैं, ऑपरेशन ऑन सेट ए एंड बी। और हम बात करेंगे वेन डायग्राम के बारे में। ठीक है, तो पहला जो ऑपरेशन था वो था यूनियन ऑफ टू सेट, मतलब आपके पास एक ए सेट होगा एक बी सेट होगा, उसका हम यूनियन करेंगे तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा, और वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक सेट ए 1,2,3, एक सेट है बी 2,3,4। तो ए यूनियन बी का मतलब था सारे एलिमेंट को जोड़ना बट विदाउट रिपीट किए। ठीक है, तो मैंने 1 ले लिया यहाँ से, 1 यहाँ से ले लिया, 2 ले लिया मैंने, 2 भी मुझे मिल गया यहाँ पे, एंड 3 मैंने ले लिया, 3 भी मुझे यहाँ से मिल गया, एंड 4 भी मैंने यहाँ से ले लिया। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ए यूनियन बी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो रीजन होता है बेसिकली इसे हम बोलते हैं ओनली ए बोलते हैं। ठीक है, ये रीजन कौन सा, बी रीजन है। ठीक है, अगर मैं सबको कमेंट कर लूँ, बेसिकली सबको कमेंट करने का मतलब ये होता है कि बेसिकली मैं सारा का सारा एरिया ले रहा हूँ, ये वाला इस पूरे को मैं ले रहा हूँ, तो ये जो पूरा जो एरिया होता है इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में। ठीक है, इंटरसेक्शन बेसिकली इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, और इसका मतलब होता है कॉमन फाइंड करना। अच्छा अगर आपके पास एक सेट ए 1,2,3 एक सेट बी 2,3,4 है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है इन दोनों में से कुछ कॉमन फाइंड करना। कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पे ओनली 3 भी है और यहाँ पर एक कॉमन 2 भी दिख रहा है, तो बेसिकली 2 एंड 3 क्या कॉमन है। ठीक है, अच्छा ये आपका ए है, ये आपका बी है, और पूरा कर लेता हूँ वो ए एंड बी होता है, लेकिन ये जो इतना सा आपको जो पार्ट दिख रहा है बेसिकली इससे हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अब हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, जैसे मैंने एक सेट डिफाइन किया 1 2 3 4 5 6 एंड यूनिवर्सल, ये बेसिकली पूरा यूनिवर्सल सेट यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, अच्छा अब मैं ले रहा हूँ ए 1,2,3 को, बेसिकली 1,2,3 का ये बेसिकली एक एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे इस एरिया की बात करूँ, जैसे ये वाला एरिया, तो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा ए है। ठीक है, एक होता है ए डैश। अच्छा ए डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ए डैश का मतलब होता है ए को छोड़कर, मतलब ए को आपको छोड़ना पड़ेगा, तो ए को छोड़ने पर हमें कौन से एलिमेंट मिलेंगे, ए को छोड़ने में मिलेंगे बेसिकली ये वाला पूरा का पूरा एरिया, ये वाला हम बोलते हैं ए डैश, यानी ए ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अच्छा ए डैश में क्या आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 सब पूरा कॉम्प्लीमेंट, 1 2 3 को छोड़ के 1 2 3 को छोड़ दो, बचा क्या 4 5 6 बच गया। ठीक है, और सिंपल 1 2 3 आएंगे और 4 5 6 बोलते हैं। अच्छा ए डैश को हम बेसिकली कभी कभी ए बार बोल सकते हैं, कभी कभी इसको ए कॉम्प्लीमेंट ए सी भी बोल सकते हैं। ए डैश के बारे में, ए डैश का मतलब होता है बेसिकली आपको ए को छोड़ना है। ठीक है, तो बेसिकली आप इस ए को हाथ नहीं लगाओगे, तो बचा एरिया कौन सा बच गया, एरिया पे ये वाला एरिया बच गया यहाँ पे। अच्छा बी भी साथ में ले सकते हो, बट आपको बस ओनली ए को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ए को छोड़ के जो एरिया बचता है बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ए डैश बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा पूरा जो एरिया आपने लिया इसको हम बेसिकली ए डैश बोल सकते हैं। ठीक है, इस मतलब होता है कि आप बी को छोड़ना, बी को छोड़ेंगे मतलब तो बचेगा कौन सा एरिया, ये बचेगा। अच्छा ए यूनियन बी का मतलब होता है ये सारा का सारा जो कंप्लीट जो एरिया होता है ए यूनियन बी ही होता है पूरा पूरा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ये जो पूरा पूरा जो है बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं दोनों गोलों को लेते हैं ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, बट मुझे निकालना है ए यूनियन बी का डैश, तो इसको छोड़ के जो एरिया बच गया ये वाला, ये जो एरिया बचा हुआ एरिया है पूरा का पूरा ये वाला, इससे हम बोलते हैं ए यूनियन बी का डैश बोलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का, तो बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी हम ये वाला इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। और इसको छोड़ के जो भी एरिया बच गया, इसको छोड़ के एरिया जो पूरा का पूरा एरिया बच चुका है बेसिकली इसे हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ये पूरा पूरा पार्ट नहीं आएगा इसके अंदर। तो डिफरेंस टू सेट का मतलब जैसे मान लो अगर आपके पास एक सेट आपको ए बी सी दे रहेगा, एक सेट आपको बी सी डी ई दे रहेगा। ठीक है, हम बात करते हैं ए माइनस बी के बारे में बात करते हैं। ए माइनस बी का मतलब होता है कि आपको बेसिकली ए के एलिमेंट रखने हैं बट उसमें बी के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। जैसे ए के एलिमेंट कौन कौन से, ए के एलिमेंट ए बी सी है बट उसमें बी के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। बी के एलिमेंट कौन सा है, बी के एलिमेंट देखो यहाँ पे सी एलिमेंट बी का है, तो इसका हटा दो यहाँ से, तो बचेगा क्या ओनली ए कोमा बी बच जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर है।
बी माइनस ए का मतलब होता है कि आपके पास जो है बेसिकली बी के एलिमेंट होने चाहिए, बट उसमें ए के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं, सी कॉमा डी कॉमा ई है। क्या इसमें ए का कोई एलिमेंट आ रहा है? ए का एलिमेंट देखो, ए नहीं आ रहा, बी नहीं आ रहा, सी आ रहा है, तो सी को हटा दो सर आप, ठीक है। तो बच क्या गया, डी कॉमा ई बच गया इस प्रकार, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि बेसिकली ए माइनस बी का मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ, ये कह रहा है कि ए माइनस बी का मतलब होता है ए के सारे एलिमेंट लो, उसमें से बी के एलिमेंट घटा दो। तो ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो ये पूरे के पूरे जो है बेसिकली वो ए के एलिमेंट है, पूरे यहाँ से पूरा आ रहा है। अच्छा ये कह रहा है बी के एलिमेंट घटा दो, मतलब बी कहाँ पे आ रहा है, बी यहाँ पे आ रहा होगा, तो आप इस भाग को यहाँ से हटा दो यहाँ से, तो बचेगा क्या, बचेगा ओनली ये एरिया बच जाएगा, ठीक है। जो आपको एक चांद दिख रहा है ना बेसिकली ये वाला, इतने यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से ये वाला, इसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ए माइनस का बी बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बी माइनस ए की बात करते हैं। तो बी माइनस ए क्या मतलब, अगर हम ध्यान से बात करें तो ये आपका पूरा का पूरा बी एरिया, पूरा ये वाला, ये आपका पूरा का पूरा क्या बी एरिया, इसमें से आपको ए को हटाना है, मतलब आपको ओनली इस पार्ट को यहाँ से हटाना, तो बचेगा क्या, बचेगा ओनली ये वाला पार्ट बच जाएगा, ये वाला। तो इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, इसको हम बेसिकली बोलेंगे बी माइनस ए बोलेंगे, ठीक है। यानी ये इस तरफ आ चुका। सेट का मतलब होता है कि आपके पास ए डेल्टा बी होगा, ठीक है। अब इस ए डेल्टा बी का मतलब होता है कि आपको क्या करना है कि ए माइनस बी भी लेना है और साथ में को बी माइनस ए भी लेना है, और इन दोनों का एक यूनियन करना है, ठीक है। अगर मैं सेट्स में बात करूँ तो बेसिकली अगर मैं इसको ए सेट मानूँ, इसको मैं बी सेट मानता हूँ, तो मुझे पिछली बार याद है कि मुझे यार ये जो एरिया जो मिला बेसिकली, इसको हम बोलेंगे ए माइनस का बी बोलेंगे। ये जो एरिया मुझे मिला था बेसिकली, इसको हम बोलेंगे बी माइनस का ए बोलेंगे, ठीक है। तो अभी बोला इनका यूनियन, मतलब ये जो डायग्राम पूरा दिख रहा है बेसिकली क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए ही तो दिख रहा है मुझे। इसे और तरीके से निकाल सकता हूँ, अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो होगा बेसिकली वो होगा ए यूनियन बी होगा, और उसमें से किसी ने इस पार्ट को हटा दिया, यानी मतलब माइनस का ए इंटरसेक्शन बी घटा दिया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आज के बाद हम ए डेल्टा बी को बेसिकली ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। डिसजॉइंट ऑफ सेट का मतलब ये होता है कि बेसिकली कोई भी कॉमन ना होना, ठीक है। अगर आपके पास एक एलिमेंट 1 2 3 है, एक सेट बी 5,6,6 है, तो क्या ए इंटरसेक्शन बी कितना है, कुछ भी नहीं आ रहा। इसके अंदर बेसिकली 1, 2, 3, 4 है, इसके अंदर बेसिकली 5,6,6 है, पर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन बी कितना है, यहाँ पे 5 है, इसका मतलब कुछ भी कॉमन है, तो क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। अब ये कह रहे हैं यूनियन में कितने एलिमेंट है, 12 एलिमेंट है। इसका मतलब ये होता है बेसिकली इस पूरे के अंदर 12 एलिमेंट है, मतलब हो सकता है 10 अंदर हो, 2 बार ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब ये कह रहा है बी के अंदर 6 एलिमेंट है, चल ठीक है, इस बी के अंदर 6 एलिमेंट है, बट ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी में 2 एलिमेंट है, मतलब ए और बी के कॉमन में 2 एलिमेंट है। अब ये कह रहा है बी के अंदर 6 है, मतलब ये पूरा का पूरा बी होगा, 2 यहाँ गए, अब बच्चे कितने 4 बच के 4 यहाँ पर आ गए, ठीक है। मुझसे पूछ रहा है कि ए यूनियन बी का डैश पूछ रहा है। ए यूनियन बी का डैश का मतलब ए यूनियन बी डैश को अगर मैं प्लॉट करूँ बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये आपका बेसिकली ए इंटू बी है, और फिर अगर मैं इसको और देखो यहाँ से, तो ये भी आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब आप ध्यान से देखो, इसके अंदर आपको मिल जाएगा कि इसलिए मुझे बताओ ए कौन होगा, तो ये बेसिकली ये जो पार्ट वो ए का पार्ट होगा, बी डैश कौन सा होगा, बी होगा, बी को छोड़ के, यानी ये वाला पार्ट। अब ये कह रहा है कि आप ए यूनियन बी डैश ले लो, मतलब इसको और इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, बेसिकली क्या हो जाएगा, मतलब ये तो पूरा पार्ट था इधर, अब ये और जुड़ गया, मतलब ये पूरा ये पार्ट हो जाएगा। मतलब अगर ध्यान से बात करें तो पूरा, अगर मैं इसको प्लॉट करूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे पूरा का पूरा पार्ट आ रहा है यहाँ से वाला कंप्लीट, ये वाला ये इतना पार्ट आ रहा है पूरा। इसको छोड़ के जो बाहर का जो पार्ट है, हमें बेसिकली उसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपको पता है, टोटल कितना है, टोटल आपका 12 है, ठीक है। 12 माइनस इसको माइनस कर दो, 4 बचा कितना, 8 बच गया बस। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा इसका। यार ए इंटरसेक्शन बी डैश हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज द बी डैश, बी का मतलब, बी डैश का मतलब बी को छोड़ के, तो बी को अगर छोड़ के अगर बात करें तो बी को हमने छोड़ दिया है, तो बेसिकली जो बी को अगर हम छोड़ दें, ये आपका क्या बी डैश है आपका, ठीक है। अभी कह रहा है ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है। अगर ए की बात करें तो ए बेसिकली आपका ये वाला, ये आपका ए है बेसिक यहाँ पे। तो इन दोनों में कॉमन जो पार्ट आ रहा है उसे हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी का डैश बोलेंगे, ठीक है। दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट आ रहा है, आप ध्यान से देखो, दोनों में कॉमन जो पार्ट आ रहा है, इतना पार्ट कॉमन आ रहा है, ओके। तो ये जो पार्ट आपका बच गया, इसे हम क्या, इसे हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी का डैश बोलेंगे, ठीक है। एक हमसे पूछा ए यूनियन बी का डैश पूछा, मतलब ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी होता है बेसिकली कंप्लीट एरिया। ए यूनियन बी का मतलब होता है पूरा का पूरा, आप इसको ले लो, छोड़ के जो बच गया एरिया वो कौन सा होगा, ये एरिया, ये वाला होगा बोलेंगे, ठीक है। एक मुझसे पूछा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है भाई। पहले मुझे बताओ ए डैश कहाँ पर होगा, ए डैश का मतलब होता है ए को छोड़ के, तो ए को छोड़ के तो बेसिकली पूरा का पूरा ये पड़ा है, इसको छोड़ के बेसिकली। अब मुझे पूछा बी डैश को भी छोड़ दो, बी डैश को छोड़ देते हैं फटाफट। तो बी को छोड़ के कौन कौन सा, बी को छोड़ के आप देख सकते हो ये जो एरिया आएगा यहाँ पे, यहाँ से बनता रहेगा। अब मुझे बताओ, ये बोला दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है वो हम बात करना है, ठीक है। दोनों में आप कॉमन देखोगे, देखो अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कॉमन नहीं आ रहा, तो बचा कौन सा, बचा ओनली ये वाला एरिया। और ये जो बाहर का जो एरिया बच गया आपका बच जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बन जाएगा, ठीक। एक तो बी, पहले तो हम बी फाइंड करते हैं, बी कौन सा एरिया, बी आपका ये वाला एरिया।
तो ये आपका जो है बेसिकली वो बी एरिया। ये पूछा ए डैश है, अब ए डैश कौन सा, ए डैश का मतलब होता है ए को छोड़ के, ए को छोड़ के कौन कौन सा, ए को छोड़ के बेसिकली बाहर का पूरा पूरा एरिया वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से मैं पूरा पूरा ले रहा हूँ इसको पूरा पूरा ये वाला। अब दोनों को यूनियन करना, दोनों को मिक्स करना है, दोनों को मिक्स करेंगे बेसिक कौन कौन से एरिया है, मतलब ओनली इसको छोड़ के बाकी जितने भी जो एरिया सारे आ रहे हैं तो बेसिक वैसे ले सकते, ठीक है। टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। ये कह रहा है कि अगर आप ए यूनियन बी करते हो और बी यूनियन ए करते हो, दोनों एक ही बात है, ये सिंपल कोई बड़ी बात है ही नहीं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके पास ये एक सेट ए एक सेट बी है, ए यूनियन बी का मतलब होता है पूरा पूरा सेट हो गया, और बी यूनियन का मतलब यही होता है, इसका मतलब उसमें कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अगर आपके पास ये सेट ए एक सेट बी है, इसे हम बेसिकली बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और इसी को हम बोलते हैं बी इंटरसेक्शन ए बोलते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। करता हूँ फिर इसका यूनियन सी के साथ करता हूँ तो भी सेम बात है, या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि पहले बी यूनियन सी ले लेता हूँ फिर मैं ए का यूनियन करता हूँ, भी सेम बात है, ठीक है। मतलब दोनों में से यहाँ पे साइन सब सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी ऐसा काम होगा। अब अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन लूँ फिर उसका सी के साथ इंटरसेक्शन लूँ, या फिर मैं बी और सी का इंटरसेक्शन पहले ले लूँ और ए का बाद लूँ, तो भी एक ही बात है, ठीक है। ये वही बात हो गया ना, जैसे कि मैं 2 + 3 कर रहा हूँ और फिर मैं प्लस को 5 कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पहले 2 अलग कर लूँ और 3 + 5 पहले कर लूँ और बाद में, तो भी सेम ही बात होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा 2 × 3 + 5 पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें तो 2 × 3 होता है, पहले तो हम ऐसे 2 × 3 लिख लेते हैं पहले, फिर 2 × 5 भी होता है, मतलब बीच में प्लस आएगा और फिर 2 × 5 आएगा, ठीक है। तो इस प्लस को हम इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, मतलब इसको अंदर फैला सकते हैं। अब अगर मैं इन दोनों को कॉमन ले लूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ कि इसका गुणा पहले इसके साथ करते हैं, पहले ए यूनियन बी कर लेते हैं यहाँ पे, और फिर ए यूनियन का गुणा सी से कर लेते हैं, तो ए यूनियन सी कर लिया और बीच में बच गया ये वाला आपका एरिया, ठीक है। ए इंटरसेक्शन गुणा बी के साथ करूँ तो बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा, फिर ए इंटरसेक्शन गुणा मैं सी से करूँ तो बेसिकली ए बन जाएगा ए इंटरसेक्शन सी बन जाएगा, और बीच में क्या बचेगा, यूनियन बच गया, ठीक है। अच्छा, हमने सीधा कर लिया, क्या इसको उल्टा भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम इसमें कॉमन निकले तो मतलब है कि मैं इसकी बात करूँ, जैसे मुझे दिख रहा है, मैं इसमें 2 कॉमन निकाल देता हूँ यहाँ से, तो बच के गया 3 + 5 बच गया, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं। ए यूनियन कॉमन दिख रहा है और यहाँ पर भी मुझे ए यूनियन कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो मैं बेसिकली मैं ए यूनियन को बाहर ले सकता हूँ। अगर मैं इसको बाहर लेता हूँ, अंदर बच गया बी इंटरसेक्शन सी बच गया, मतलब बी बच गया, इंटरसेक्शन बच गया, सी बच गया, ठीक है। बट यहाँ पर मैं ए इंटरसेक्शन कॉमन दिख रहा है मुझे, तो ए इंटरसेक्शन कॉमन लेता हूँ, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया आपका एक तो बी बच गया और एक आगे बच गया यूनियन और एक बच गया आपके सी बच गया। तो ऐसा करते हैं, अगर आपके पास ए यूनियन बी हो और ऊपर डैश लगा हो तो इस डैश को हम पूरा अंदर फिट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमने ए डैश कर सकते हैं और बी डैश भी कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि आपके जो साइन होंगे उसको हम चेंज कर देंगे, यूनियन हम इंटरसेक्शन कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे ये मिल गया, अब इसको अंदर भेजना मुझे, तो ए डैश कर दूँगा यहाँ पे, यहाँ मैंने बी डैश कर लिया यहाँ पे, बट इसको हम उल्टा करना पड़ेगा, ऐसे करना होता है, ठीक है। क्या हम अंदर जो साइन है उसको बाहर निकाल सकते, बिल्कुल बाहर निकाल सकते हैं, बट करना क्या होगा बस आपको कि इसको एक बार उल्टा करना होगा, बाकी सारे का सारे यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से बाहर निकालना है तो आप इसको ऐसे उल्टा करके इसको बाहर निकाल सकते हैं। बी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी लिखा हो, इसके ऊपर डैश लिखा हो, तो क्या ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा, सी डैश हो जाएगा एंड डी, बाकी सारे साइनों को चेंज करना है। यूनियन है, इंटरसेक्शन कर दो, इसका आपको यूनियन करना है, इसका आपको इंटरसेक्शन करना है, तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस साइन चेंज करके कैसे निकालेंगे, ए का ए डैश का ए कर लेंगे, यूनियन का इंटरसेक्शन कर लेंगे, बी को हम बी डैश कर लेंगे और इसको हम करेंगे डैश और इसको हम करेंगे सी, और यहाँ से एक डैश यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है, जैसे मान लो अगर पास एक सेट है ए यूनियन ए का मतलब होता है आप ए के अंदर ए को ही जोड़ रहे हो, तो बेसिकली आपको ए ही तो मिलेगा, आपको ए ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप ए के साथ 5 को जोड़ रहे हो, ए के साथ 5 को जोड़ने का मतलब होता है आप ए में कुछ भी नहीं जोड़ रहे हो, तो वो ए का ए ही रहेगा। यहाँ पे एक होता है ए में आप ए डैश को जोड़ो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट ए है, ये आपके पास एक ए सेट है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ए है तो इसमें बेसिकली क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। इसमें आप ए डैश को जोड़ो, ए डैश कौन सा, ए को छोड़ के अब ना पूरा का पूरा जोड़ लिया तो पूरा बन गया, पूरा यूनिवर्सल सेट यू बन गया ना, ठीक है। ये कह रहा है ए और ए डैश का इंटरसेक्शन लेता हूँ, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आपके पास ये सेट क्या है, ये आपका सेट ए है यहाँ पे, और एक बोल रहा है ए डैश मतलब ए डैश यानी इस ए डैश को यहाँ पे छोड़ के, जो ए को छोड़ के हो गया, इसका आप इंटरसेक्शन, अब कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा और ये पूरी यूनिवर्सल सेट यू है, कुछ भी कॉमन नहीं मिला, इसका मतलब क्या बोले, इसे हम बोलेंगे 5 बोलेंगे, ठीक है। एक बोला ए डैश का ए डैश, मतलब ये कि पहला आपका सेट ए था, आपने पहले ए डैश निकाला, ए डैश क्या आएगा, ए डैश आएगा ये वाला आएगा, और फिर ए डैश का डैश लिया, मतलब आप वापस अंदर चले गए तो बच कौन गया, आपका ओनली ए बच गया, ठीक है। एक होता है ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है। ये बोल रहा है अगर आपके पास ए है तो ए में भी ए और ए का कॉमन, तो खुद ए ही आएगा ना, और एक होता है ए यूनियन ए, जो हम पहले पढ़ चुके उसका मान ए ही आएगा यहाँ पे। तो बेसिकली अब ऐसा कह सकते हैं, बेसिकली आपके पास एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई का डैश है यहाँ पे, ठीक है। अंदर फिट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक्स इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो बेसिकली बन जाएगा एक्स बन जाएगा, इंटरसेक्शन बन जाएगा एंड वाई डैश बन जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होगा बेसिकली देखो सब में क्या साइन सेम है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, अगर आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होता है, अगर दोनों अलग अलग, तो क्या करते हैं हम इसको गुणा कर लेते हैं, ए यूनियन बी कर लेते हैं और फिर इंटरसेक्शन करके ए यूनियन सी भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर दोनों साइन सेम है, ए यूनियन बी यूनियन सी हो, दोनों सेम है, तो बेसिकली से क्या बोलते हैं, इसको हम ऐसे करें या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए यूनियन बी कर सकते हैं, एन यूनियन हम सी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करता हूँ कि बेसिकली इस एक्स डैश के साथ बाहर निकाल लेता हूँ, एक्स
और बाहर निकल गया और वो क्या बच गया, वाई डैश बच गया, ठीक है। एक्स इंटरसेक्शन एक्स डैश, इसका मतलब होता है अगर आपके पास एक एक्स सेट हो और इसका मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूँ एक्स डैश कौन सा बाहर का, दोनों में कॉमन क्या, दोनों में कॉमन फाई आ रहा है, कुछ भी फाई आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या फाई इंटरसेक्शन फाई डैश आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वाई डैश के साथ आपको फाई का इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। मतलब ये कि बेसिकली ये आपका एक वाई सेट होगा, ये आपका एक वाई डैश होगा बेसिकली, इसको मैंने बेसिकली वाई डैश बोल दिया। ये कह रहा है फाई के साथ इंटरसेक्शन, मतलब वाई डैश और फाई में कुछ भी नहीं है, वाई डैश में बहुत कुछ होगा, दोनों में कुछ कॉमन करेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे, फाई बोलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब अगर बेसिकली अगर मैं इसको लिखूँ ए डैश यूनियन ए यूनियन बी एंड मैं लिख सकता हूँ इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम इसको अंदर गुणा कर सकते हैं, कैसे गुणा करेंगे, बेसिकली ए डैश यूनियन, देखो बोले बी इंटरसेक्शन गुणा किस होगा, ए से होगा, तो बेसिकली क्या बनेगा, बी इंटरसेक्शन ए बनेगा, ठीक है। अंदर क्या बच गया, यूनियन, फिर बी इंटरसेक्शन गुणा का 20 होगा, तो बेसिक बनेगा बी इंटरसेक्शन बी और कोष्टक एन ए खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान देखो बेसिकली क्या बी का बी डैश का इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या, मतलब अगर आपके पास एक सेट बी हो और बी सेट का मैं बी डैश, मतलब ये बी डैश, इसका मतलब बोलते हैं बी डैश बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं बी, ये आपका बी है और डॉट क्या बी डैश, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या कुछ भी नहीं, मतलब फाई बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा बी डैश इंटरसेक्शन ए यूनियन एन फाई बन गया, ठीक है। अच्छा अब बाहर क्या यूनियन ए डैश, ठीक है। अच्छा ये कोई सेट है, इस सेट का यूनियन फाई के साथ करो, मतलब आपके पास कोई एक सेट होता है और इस सेट में आप फाई जोड़ रहे हो, ठीक है। इसमें आगे अगर फाई जोड़ रहे हो तो बेसिक वो सेट खुद ही मिलेगा आपको, तो कुछ जोड़ने का मतलब ही नहीं होता। बी डैश इंटरसेक्शन ए हो गया एंड बार क्या है, ए डैश यूनियन है यहाँ पे, ठीक है। ए डैश यूनियन बी डैश बन जाएगा यहाँ पे और अंदर बच गया इंटरसेक्शन बच गया, ये बन गया ए डैश यूनियन ए बच गया, ठीक है। किसी ए का ए डैश अगर मैं यूनियन कर रहा हूँ तो बेसिकली मुझे क्या मिलेगा, मतलब मैंने कहा कि अगर आपके पास ए हो और ए का ये बेसिकली ए डैश होता है, अगर मैं यूनियन करूँ तो बेसिकली मुझे पूरा यूनिवर्सल सेट मिलेगा, ठीक है। तो ये बनेगा मेरे लिए ए डैश यूनियन बी डैश और मुझे मिलेगा इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन सेट मिलेगा, ठीक है। मेरे पास अगर सेट ए हो और उसका मैं इंटरसेक्शन करता हूँ यू के साथ, बेसिकली क्या मिलेगा मुझे, मतलब यूनियन सेट में और ए है कॉमन क्या आने वाला, कॉमन तो ए खुद ही आएगा, तो इसका मतलब सेट खुद ही आएगा, तो बेसिकली बन जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, डी मॉर्गन लॉ लगा के डैश को बाहर निकालते हैं, तो बेसिकली बनेगा ए इंटरसेक्शन बी का डैश बन जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी हम यहाँ से निकाल, देखो ए में क्या है 1 3 5 7 17 है, मतलब सारे सारे ऑड नंबर्स हैं, बी में क्या है 2 4 6 18 मतलब सारे सारे इवन नंबर्स है, तो क्या ए और बी में कुछ कॉमन आ रहा है, आप देखो यार ए बी में कुछ कॉमन आ ही, तो क्या बचेगा 5 बचेगा ओनली, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 5, तो ऊपर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा अपना 5 डैश बन जाएगा, ठीक है। तो 5 का डैश क्या होता है, मतलब कुछ नहीं का उल्टा, कुछ नहीं का उल्टा मतलब क्या, सारे के सारे नंबर, सारे नंबर कौन सा, यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट है कौन सा, अपना नेचुरल सेट मतलब एन। अब अगर मैं एन ऑफ ए यूनियन बी की बात करूं, इसका मतलब क्या, अगर सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ए को लेता हूं, ठीक है। ए को लेने का मतलब होता है कि बेसिकली मैंने ए का ये पार्ट भी ले लिया और ए का मैंने ये पार्ट भी ले लिया, ठीक है। अब मैं बी का पार्ट ले रहा हूँ, एन ऑफ बी ले रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब मैंने ये पार्ट भी ले लिया और मैंने ये पार्ट भी ले लिया। अब आप देख रहे हैं जो बी का जो पार्ट वो 2 बार आ चुका है, तो इसको हम एक बार हटा देंगे, माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, तो इससे क्या होगा, एक पार्ट हट जाएगा। तो अब बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मूला दिस इज एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए एंड बी हैज़ 3 and 6 एलिमेंट, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि जो एन ऑफ ए है बेसिकली वो कितना है 3 है और एन ऑफ बी जो है बेसिकली कितना है 6 एलिमेंट है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी निकाल, तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, वो बेसिकली होता है आपके एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। अगर मुझे इसमें क्या एन ऑफ ए यूनियन बी हो गया बेसिकली, और आपके एन की मान कितना है 3 है प्लस 6 माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया यहाँ पे, तो इनडायरेक्टली जो एन ऑफ ए यूनियन बी का जो मान आ रहा है बेसिकली कितना वो आ रहा है 9 माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, ठीक है। अभी मुझे कह रहा है कि मुझे बेसिकली इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो बेसिकली मुझे इसको मैक्सिमम करना होगा, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, आप सोच के बताओ। अगर मेरे पास एक सेट हो, ये बेसिकली ए हो, ये बेसिकली बी हो, ये कह रहा है ए में 3 एलिमेंट है, ए में 3 एलिमेंट कौन कौन से, मैं कह सकता हूँ ए में 3 एलिमेंट ए बी एंड सी हो सकते हैं, बी में 6 एलिमेंट हो सकते हैं, वो ए बी सी डी ई एफ मान लिया, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम कितने एलिमेंट आ सकते हैं, मैक्सिमम ओनली 3 एलिमेंट इसके और 3 एलिमेंट इसके ही तो आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 एलिमेंट आ सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में 4 नहीं आ सकते, बिल्कुल भी नहीं आ सकते। देखो मिनिमम अगर मैं सी की जगह में जी को तो 2 आ सकते हैं, 1 आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 ही कॉमन आएंगे वरना कॉमन नहीं आएगा।
ये बन जाएगा 9 माइनस का 3 यानी ये बन जाएगा 6 बन जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू जो होगी बेसिक वो कितनी होगी, वो हो जाएगी आपके 6 हो जाएगी। मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए मुझे क्या करना है, मुझे बेसिक इसको मैक्सिमम करना है, तो मुझे इसको मिनिमम करना हो। मिनिमम का मतलब है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में मिनिमम कितना कॉमन आ सकता है। अगर मैं इस ए बी सी की जगह डी ई एफ जी एच आई ले लूँ, तो अब देखो अगर मैं कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मिनिमम से मिनिमम इसका जो मान है 0 हो सकता है। अगर 0 होगा तो ये बनेगा n माइनस 0 इज इक्वल टू मैक्सिमम मान कितना आ गया सर, 9 आ गया। अब हम बात करते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। इसका मतलब अगर आपके पास एक सेट ए हो एक सेट ऑफ बी हो, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सीधे से कह सकते हैं कि जो एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि आपके पास एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी होगा। और यहाँ पर हम ऐसा भी कह सकते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल 5 होगा, तो ये आपका एन ए यूनियन बी आ चुका है। सिंपल टॉपिक है, एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब इसलिए होता है कि आप क्या करोगे, एन ऑफ ए मतलब आपने पहले ए लिया, ये बेसिकली ए सेट, ये बेसिकली बी सेट है, आपने पहले ए सेट लिया, और आप कह रहे हो कि उस सेट ए में से आपके बी के एलिमेंट हटाने, तो बी के एलिमेंट कौन कौन सा, बी के एलिमेंट ये वाले एलिमेंट बी के एलिमेंट आ रहे हैं, अगर आप इन्हें हटाओगे तो आपके पास जो बचेगा दिस इज एन ऑफ ए माइनस का बी बचेगा, ठीक है। तो बेसिकली अब जो आपके पास बच गया ये वाला, ये आपको जो चांद दिख रहा है दिस इज एन ऑफ ए माइनस का बी। अब अगर मुझे इसको सोचना पड़ता है, बेसिकली मैं ऐसा कह सकता हूँ पूरा का जो पूरा एलिमेंट है दिस इज एन ऑफ ए, और उसमें से आपने इस भाग को हटा दिया, ये भाग कौन सा है, दिस इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो आप इसको यहाँ से हटा रहे हो, दिस इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। एक सेट ए हो एक सेट बी हो, ये बेसिकली उसका सेकंड टाइप है। अगर मैं देखो एन ऑफ बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, एन ऑफ बी माइनस ए का मतलब मैंने बेसिकली पहले एक बी एलिमेंट लिया, मतलब एक बी सेट ले रहा हूँ और उसमें से एक सारे एलिमेंट घटा रहा हूँ, मतलब मैं ओनली इस पार्ट को यहाँ से हटा रहा हूँ, तो बचेगा क्या, बचेगा ओनली आपके पास ये वाला पार्ट बच जाएगा, ये जो चांद बच गया बी वाला, तो इसमें बोलेंगे एन ऑफ बी माइनस ए बोलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हो जाएगा एन ऑफ बी माइनस ए का मतलब क्या, एन ऑफ बी माइनस ए का मतलब कि बेसिकली मेरे पास एक सेट पूरा का पूरा एन ऑफ बी सेट था, और उसमें से किसी ने इस पार्ट को यहाँ से, और ये पार्ट है कौन सा, दिस इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको दोनों अब देखो ये कह रहा है कि इन 100 स्टूडेंट, इसका मतलब अगर मैं बात करूँ बेसिकली मेरे पास क्या है, मेरे पास एक 100 स्टूडेंट का यूनिवर्सल सेट है, उसमें से 55 पास इन मैथ, मतलब अगर मैं बात दो मैं गोले बनाऊँ यहाँ पे, मैं कहूँगा यार एक मैथ है और एक फिजिक्स है, ठीक है। ये बोल रहा है कि 55 जो पास इन मैथ, मतलब ये होता है कि एन ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। एन ऑफ मैथमेटिक्स कितना हो गया, बेसिकली 55 हो गया, मतलब 55 पास इन 67 पास इन फिजिक्स, मतलब एन ऑफ पी कितना हो गया, 67 हो गया। नो वन फेल एग्जाम का मतलब होता है पूरे नंबर आपको आने वाला, मतलब बार कोई भी फेल नहीं हुआ, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास ओनली फिजिक्स, मतलब बेसिकली ये वाला ये जो गोला है बेसिक इसमें वो नंबर आएंगे जो बेसिक फिजिक्स में पास हुए, और ये जो गोला उसमें बेसिकली वो आएंगे जो मैथ्स में पास है, और ये दोनों मैथ्स में पास हुए, ये फिजिक्स में पास हुए, ठीक है। बट मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि स्टूडेंट हु पास ओनली फिजिक्स, मतलब मुझे ओनली इस एरिया की बात कर रहे हैं। अगर मैं इस एरिया को ध्यान से देखूँ तो आप कह सकते हो कि बेसिकली एरिया कौन सा, ये बेसिकली एरिया जो है बेसिकली दिस इज एन ऑफ पी माइनस एम कैसा है इसको, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि दिस इज एन ऑफ पी, और एन ऑफ पी ले लूँ और पूरा मैं इसमें से एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम को मैं से घटा रहा हूँ। एन ऑफ पी कितना, एन ऑफ पी इज इक्वल 67 माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम बात करें, अगर आपको पता होगा एन ऑफ पी यूनियन एम कितना होता है, दिस इज एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम हो जाएगा। एन ऑफ पी मतलब क्या है, पूरे 100 बचे थे पूरे 67 तो फिजिक्स के और 55 किसके हैं, मैथमेटिक्स के, और एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम जोड़ के करें तो बेसिकली आपको मिल जाएगा कि बेसिकली जो 100 इज इक्वल आप क्या रहा है 5 7 12 122 माइनस ये जो भी आपका एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स की जो वैल्यू आ रही है बेसिक वो 22 आ रही है, ठीक है। तो आपकी कितना बनेगा 22 बन जाएगा, और यहाँ से 45 हो जाएगा, ठीक है। तो एन ऑफ ए ट्रायंगुलर बी की बात करते हैं, इसका मतलब होता है बेसिकली एन ऑफ ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन की बात चलती है, ठीक है। अच्छा ये भाग होता है कौन सा इसके अंदर, तो एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ अगर मैं इसको ए मान लूँ इसको मैं बी मान लूँ, तो ए माइनस बी का मतलब होता है कि पहले मैंने ए लिया उसमें से बी के एलिमेंट मतलब इसको मैं हटा रहा हूँ, तो बेसिकली बच कौन सा केवल है, तो ये जो भाग होता है इतना सा भाग दिस इज ए माइनस बी होता है, ठीक है। और ये जो भाग होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज ए बी माइनस ए, ठीक है। ये आपका जो है बेसिक वो बी माइनस ए है, और ये जो भाग है बेसिक वो आपका ए माइनस का बी है। अगर मैं इसको ध्यान से देखो तो बेसिकली मुझे ये पूरा एन ऑफ ए यूनियन बी दिख रहा है, और उसमें से किसी ने इस पार्ट को हटा दिया, मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एन ऑफ ए ट्रायंगुलर बी इज इक्वल टू ये कह सकता हूँ एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपसे कह रहा है कि एन ऑफ ए माइनस बी इक्वल 24 है, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता होगा, आपने पढ़ लिया कि एन ऑफ ए माइनस बी का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली एन ऑफ ए माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हो, तो आपसे कह रहा है कि एन ऑफ ए माइनस बी के लिए कितनी 24 है, इसके लिए कितनी है 24 है, ठीक है। और एन ऑफ ए आपके पास है, और माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसके लिए आपको 11 दे रही है, यानी 11 इज इक्वल 24 हो गया। तो बेसिकली यहाँ से एन ऑफ ए का जो मान है बेसिक हो जाएगा 24 + 11, ठीक है, 35 हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा 35 हो जाएगा। एक आपसे कह रहा है कि एन ऑफ बी माइनस है, ठीक है। एक आपसे कह रहा है एन ऑफ बी माइनस है, जो कि होता है मेरे हिसाब से एन ऑफ बी माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको दे रही कितनी दी, आपको 19 दे रखी है, एन ऑफ बी आपको नहीं पता, और ये जो होता है वो 11 है, तो यहाँ से एन ऑफ बी का जो मान है 20 हो जाएगा, 30 आ जाएगा। आपसे एन ऑफ ए यूनियन बी पूछ रहे हैं, तो एन ऑफ ए यूनियन बी का जो मतलब होता है बेसिकली वो होता है एन ऑफ ए प्लस का एन ऑफ बी माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। एन ऑफ ए का मान कितना है 35 + 30 और माइनस 11, तो हो जाएगा 35 और 30 माइनस 11 4 और 54 हो जाएगा, ठीक है। यूनियन बी डेस निकालना, तो इसका मतलब अगर मैं बात करूँ एन ऑफ ए डेस यूनियन बी डेस, अगर मैं डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करूँ तो बेसिकली क्या बनेगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का डेस बन जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी बेसिकली ये आपका ए है, ये आपका बी, आपका यूनिवर्सल सेट ए है,
तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि जो बीच का जो पार्ट दिस इज ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि इंटरसेक्शन बी का मुझे डैश निकालना, इसका मतलब मुझे इसको छोड़ के बाकी का जो पार्ट है, मतलब बाकी का जो पार्ट कौन सा है, दिस इज पूरा पूरा कंप्लीट ये वाला जो पार्ट आपको देख पा रहे हो, ये वाला यूनिवर्सल कौन सा एन ऑफ यू, मैं से इतना सा पार्ट यहाँ से माइनस कर रहा हूँ, मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हटा रहा हूँ। दिस इज जो आप ये जो है बेसिकली आपका एन ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश की वैल्यू है यहाँ पे। बात है अगर आपके पास एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पड़ा हो, यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि मैं एन ऑफ ए यूनियन बी का डैश कर सकता हूँ। ए यूनियन बी का मतलब आपका सेट ए हो, ये सेट बी हो, तो बेसिकली ए यूनियन बी का मतलब पूरा का पूरा आपके पास जो सेट है बेसिकली ये, इसे हम ए यूनियन बी कह सकते हैं। इसका डैश का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली इसको छोड़ के जो पार्ट बच गया, इसको छोड़ के पार्ट कौन सा बच गया, जो पार्ट बार वाला पार्ट, इस पूरे यूनिवर्सल सेट एन यू के अंदर से आप जो अंदर का जो पार्ट यानी अंदर कौन सा एन ऑफ ए यूनियन बी का हटा दो यहाँ से, तो वही आपका क्या हो जाएगा एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एन ऑफ ए का मान कितना है यहाँ पे 200 है, और एन ऑफ बी का मान कितना है यहाँ पे 300 है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है यहाँ पे 100 है, और आपसे एन ऑफ यू आपसे पूछ रहा है, और आपके पास जो एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की जो वैल्यू कितनी यहाँ पे 300 है। ठीक है, तो अगर मैं एक सेट बनाऊँ यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊँ, इस यूनिवर्सल सेट ये हो गया, ये आपका ए ये आपका बी है। ठीक है, इसको हम ए बोलेंगे, इसको हम बी बोल देंगे। ठीक है, तो अगर मैं बेसिकली एन ऑफ इसकी वैल्यू निकालने का प्रयास करूँ, एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू निकालने का प्रयास करूँ, तो ये अपने यहाँ पे बेसिकली एन ऑफ ए यूनियन बी का डैश बनेगा। अच्छा, ए यूनियन बी का डैश का मतलब होता है आप बेसिकली एन ऑफ यू मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर से आप इसको हटा रहे हो, एन ऑफ ए यूनियन बी को यहाँ से हटा रहे हो। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी दे देगी, इसलिए आपको 300 दे देगी, इसको हम कह सकते हैं 300 के बराबर ही हो गया। ठीक है, तो 300 के बराबर कितना हो गया एन ऑफ यू हो गया, एंड माइनस क्या हो गया एन ऑफ ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, तो 300 इज इक्वल टू आप इसके लिए निकाल इसका मान लेते हैं माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी के लिए आपको चाहिए। अच्छा, एन ऑफ ए यूनियन की वैल्यू अगर निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ मैं, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है मेरा, एन ऑफ यूनियन बी होता है मेरा बेसिकली एन ऑफ ए प्लस का एन ऑफ बी एंड माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। एन ऑफ ए का मान कितना है, एन ऑफ ए का मान है 200, एन ऑफ बी का मान कितना है 300, और एन ऑफ ए इसमें मान कितना है 100, तो ये बन जाएगा 300 400 500 500 माइनस 100 400 बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा आपके 400, और एक्स का माइनस कितना जाएगा 700, तो इसका मान कितना गया 700। अगर आपके पास तीन अलग अलग सेट ए बी एंड सी हो और तीनों कुछ ना कुछ देखो कहीं ना कहीं कट कर रहे हैं, तो आपको बताना चाहिए मुझे एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब निकालना, मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब इस पूरे जो आपको जितना भी आपको डायग्राम दिख रहा है जैसे एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी है, इसका मान कैसे निकालूं मैं। ठीक है, तो क्या करते हैं बेसिकली हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एन ऑफ ए लिखते हैं। एन ऑफ ए लिखने का मतलब होता है कि मैंने यहाँ पे चला गया, यहाँ भी चला गया, यहाँ भी चला गया एंड यहाँ भी चला गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं एन ऑफ बी लिखते हैं। एन ऑफ बी का मतलब ये पार्ट कवर कर लिया, ये पार्ट कवर कर लिया, ये पार्ट भी कवर कर लिया, और ये पार्ट भी कवर कर लिया। फिर हम चलते हैं एन ऑफ सी की तरफ चलते हैं। एन ऑफ सी का मतलब मैंने ये पार्ट कवर किया, ये पार्ट कवर किया, और ये पार्ट भी कवर कर लिया, और इसके बार और कवर कर लिया मैंने। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि बेसिकली ये जो दो इसको हम एक बार हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, तो अगर मैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हटा दूँ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ से एक पार्ट हट जाएगा। अब वो पार्ट हटेगा कौन सा, वो पार्ट हटेगा ये वाला ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, मतलब एक तो डॉट ये वाला हट जाएगा और एक डॉट यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ माइनस का एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी करता हूँ, इसका मतलब होता है बेसिकली बी एंड सी, ये बी एंड सी है, इसका एक पार्ट ये हट जाएगा और एक पार्ट यहाँ से हट जाएगा। फिर मैं करता हूँ माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी करता हूँ, इसका मतलब होता है कि ए और सी का कुछ कॉमन पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हट गया। अब इसे यहाँ भी एक डॉट है, यहाँ पर भी एक डॉट है, यहाँ पर भी एक डॉट है, यहाँ भी एक डॉट है, यहाँ पर भी एक डॉट है, यहाँ पर अब यहाँ पर तीनों हट चुके हैं। तो हम क्या करेंगे इसको वापस ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे प्लस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको हमने ऐड किया तो वापस यहाँ पे एक डॉट बन जाएगा, और डॉट बनते क्या हो जाएगा अपना काम खत्म हो जाएगा। मेरा एक सिटी है जहाँ पर 1000 पीपल रहते हैं, और वहाँ पर 40% जो है वो एक न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं, और 20% जो है वो बी को पढ़ते हैं, और 10% सी को पढ़ते हैं, एंड 5% ऐसे भी लोग हैं जो ए और बी दोनों को पढ़ते हैं, और 3% है जो बी और सी दोनों को पढ़ते हैं, और 4% ऐसे हैं जो ए और सी को पढ़ते हैं, और 2% ऐसे हैं जो ए बी सी सबको पढ़ते हैं। तो हमें निकालने ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो बेसिकली ओनली न्यूज़पेपर ए को पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको वेन डायग्राम में देखूँ यहाँ बेसिकली, तो मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि बेसिकली आपके पास एक ये जो है यहाँ ये जो आपका वेन डायग्राम जैसे ए एंड बी एंड यहाँ पे सी दे रखा है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि बेसिक अगर ध्यान से देखो ये जो एरिया जो है ना इसमें आते हैं वो लोग जो ए बी सी तीनों को पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो एरिया है इस एरिया में आते हैं वो वाले लोग जो ओनली ए एंड बी को पढ़ते हैं। यहाँ पे जो आएगा वैसे वो आएगा ए और सी दोनों को पढ़ने वाले, यहाँ पे आने वाले होंगे बी और सी दोनों को पढ़ने वाले, इस एरिया के अंदर आएंगे ओनली ए वाले पढ़ने वाले। ठीक है, तो हमें बेसिकली इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर इसको हम वेन डायग्राम फाइंड करते हैं हम बेसिकली बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा बिल्कुल उल्टे शुरू करने चाहिए हमें। ठीक है, मतलब कैसे, अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पे जैसे ए बी एंड सी, मुझे पता है कि 2% ऐसे लोग जो ए बी सबको पढ़ते हैं। ठीक है, 2% आएगा कहाँ पे, ये आएगा यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 2% आएगा। ठीक है, अच्छा फिर देखो यार 4% ऐसे हैं जो ए और सी दोनों को पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब ए और सी में कॉमन कितना आएगा 4 आएगा, 4 यहाँ पे आएगा पूरा पूरा, 2 तो ऑलरेडी आ चुका, अब 2 यहाँ पे और मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, 3% बी और सी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो बी और सी देखो हमें तो बेसिकली यहाँ तक फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ तक पहुँचना है, तो हमें इसके लिए चाहिए, इसके लिए कितनी आएगी ए और बी में कॉमन, तो ए और बी में कॉमन कितना है 5%। ठीक है, तो ए और बी में कॉमन कितना है 5%, 2 आ चुका, अब बचा कितना है 3 बच गया। ठीक है, वो फालतू क्वेश्चन का मतलब नहीं अपने। टोटल ए पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं भैया, टोटल आप देख पा रहे हो कि 40% जो है वो ए को पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा देखो 3 4 5 6 7 7 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो अब यहाँ पे कितना आएगा 40 - 7 आएगा, दिस इज 33 आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे कितना आएगा
3 आएगा। मुझे समझ में आ गया कि ओनली ए को पढ़ने वाले ओनली कितने लोग हैं, 33% लोग ही है। अच्छा मतलब कह सकता हूँ कि मैं टोटल पीपल कितना है 1000, तो 1000 का 33% कितना होगा, तो वो होगा 330 दे रखा है यहाँ पे। अगर हम ध्यान से देखें दिस इज सेट ऑफ ए दे रखा है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे x जो है बेसिकली वो r को बिलोंग करता है, और यहाँ पे जो है बेसिकली x-2 जो है बेसिकली वो 1 से बड़ा है। ठीक है, देखो यार आपको मॉड ऑफ एक्स की इनइक्वल सॉल्व करनी आनी चाहिए। मॉड ऑफ एक्स की इनइक्वल कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपके पास एक मॉड ऑफ एक्स इज लेस एन इक्वल टू 1 दे रखा है, इसका मतलब ये होता है अभी जो आपका एक्स है वो अभी 0 पे खड़ा है। ठीक है, और उसे 1 के अंदर अंदर रहना है। 1 के अंदर मतलब आगे 1 और पीछे 1 मतलब -1। ठीक है, तो बेसिकली ये अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक रहना चाहता है। ठीक है, मतलब 1 के अंदर अंदर। ठीक है, पर अगर x-1 का अगर लेस एन इक्वल टू 1 हो, तो अभी आपका जो x-1 है मतलब x-1 इज इक्वल 0, मतलब x इज इक्वल 1, अभी आपका जो x है वो 1 पे खड़ा है। ठीक है, और अब इसे 1 के अंदर अंदर रहना, मतलब 1 की लंबाई के अंदर। ठीक है, 1 के आगे कौन आएगा, 1 के आगे 2 आएगा, और 1 के पीछे कौन आएगा, -1 के पीछे आएगा 0। अब ये करें मुझे 1 के अंदर अंदर रहना है, इसका मतलब ये बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक रहना चाहता है। ठीक है, अगर आपके पास x-2 और लेस एन इक्वल टू 1 हो, इसका मतलब होता है बेसिकली अभी जो x है वो भी 2 पे खड़ा है। क्योंकि ऐसे क्यों, क्योंकि x-2 इज इक्वल 0 और x इज इक्वल 2 हो गया, तो अब 2 पे खड़ा है। अभी मुझे बोल रहा है अगर सपोज मान लो 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है मुझे 4 के अंदर अंदर रहना। ठीक है, तो 2 के आगे 4 जोड़ो कितना आएगा, 6 आएगा यहाँ पे, और 2 के पीछे 4 जोड़ो 2 - 4 मतलब आएगा -2 मतलब -2। ठीक है, ये अगर मुझे इस 4 लंबाई के अंदर अंदर रहना, मतलब 4 लंबाई पीछे भी और 4 लंबाई आगे भी, मतलब ये इसके ग्राफ जो है यहाँ से यहाँ तक आएगा। ठीक है, क्या हम इसको देख सकते हैं यहाँ पे भी आपका जो x है वो 2 पे खड़ा है। ये बोल रहा है मुझे 1 के बाहर रहना है, तो मतलब 2 का कितना आएगा, 3 आएगा। इससे पहले कितना आएगा, 1 आएगा। अच्छा यहाँ पे तो क्या था, लेस देन 1 था, यहाँ पे क्या ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब था कि इसका उल्टा मतलब उसके बाहर। तो ये बोला मुझे इस एरिया के पूरा पूरा बाहर रहना है। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है माइनस अनंत से लेकर 1 तक आ रही है, यूनियन आ रही है 3 से लेकर अनंत तक आ रही है। ये बेसिकली सेट ए के अंदर है। ठीक है, अगर मैं बी के बारे में सोचूं तो बी का बेसिकली क्या है, इसके अंदर बेसिकली आ रहा है एक्स इसका माइनस का 3 है और ग्रेटर देन 1 है, तो इसको अगर मैं होल करूँ एक्स इसका माइनस का 3 बन जाएगा 1 बन जाएगा, और ये बनेगा एक्स इसका -4 बनेगा और बने 0 बनेगा, ये बनेगा एक्स माइनस का 2 एन एक्स प्लस 2 हो जाएगा। और ये बेसिक एक इनइक्वलिटीज़ है, वैल्यू -2 एन प्लस 2 आ रही है और प्लस माइनस प्लस आएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो बी का जो अंदर एक्स के जो एलिमेंट्स जो आ रहे हैं बेसिकली वो आ रहे हैं बेसिकली माइनस अनंत से लेकर -2 तक आ रहे हैं, और यूनियन आ रहा है 2 से लेकर अनंत तक आ रहा है। ठीक है, तो ये बी के एलिमेंट। अगर हम सी के एलिमेंट की बात करें, सी के एलिमेंट कितने आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसके लिए हमें इनइक्वलिटी x-4 इज ग्रेटर इक्वल टू दे रहेगा। ठीक है, तो अभी जो x है बेसिकली वो 4 पे खड़ा है और उसको 2 आगे चलना पड़ेगा, मतलब आगे 6 आएगा और 2 पे चलेगा कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये बोला कि मुझे 2 से ग्रेटर देन मतलब 2 के बाहर रहना है, मतलब इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है और से यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस अनंत से लेकर 2 आ रही है, और क्लोज ब्रैकेट है यहाँ पे यूनियन, और 6 से लेकर इसको अनंत भेजना है। ठीक है, तो जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का डैश पूछा जा रहा है। ठीक है, और फिर इंटरसेक्शन करना है जेड के साथ, और जेड बेसिकली क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, मतलब माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, -3 -2 -1 सारे के साथ। ठीक है, तो अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन का बेसिक मुझे डैश निकालना है, और फिर इंटरसेक्शन करना है। इसमें कुछ जो नंबर आ रहा है वो प्लॉट कर रहा हूँ, 1 कर सकता हूँ यहाँ पे, 2 भी तो आ रहा है और 3 भी आ रहा है यहाँ पे, और -1 यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो -2 होगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे एक 6 भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक 6 भी प्लॉट कर लेते हैं, यहाँ पे -2 हो गया यहाँ पे, और के बीच में मतलब माइनस अनंत से 1 के बीच, मतलब यहाँ से आ रहा है वो, और वो 1 के बीच में यहाँ तक रुकेगा और फिर 3 से अनंत तक जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से वो गया और आगे चला गया। ठीक है, तो ठीक है, तो माइनस अनंत से आ रहा था, -2 तक रुक गया वो, फिर 2 से अनंत तक, मतलब वो यहाँ से गया और आगे यहाँ पे चला गया। ठीक है, अभी तो कॉमन सिर्फ इतना ये वाला एरिया कॉमन आ रहा है और इतना एरिया कॉमन आ रहा है। ठीक है, फिर हम बात करें थर्ड वाले की बात करें, ये अगर माइनस अनंत से आया और 2 तक रुका, ये आया और इसने 2 को भी शामिल कर लिया साथ में। ठीक है, मतलब पहले वाले में शामिल नहीं था बट इसने शामिल 2 को भी कर लिया। फिर सी जो 6 से अनंत तक। ठीक है, 6 का होगा, 6 होगा यहाँ पे और 6 यानी यहाँ पे होगा और यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, कॉमन अगर आप पार्ट देखो तो बेसिकली जो इनका जो कॉमन पार्ट है बेसिक, ठीक है, तो वो आ रहा है माइनस अनंत से -2। यहाँ पे क्लोज नहीं आएगा बेसिकली, ये होगा ओपन ब्रैकेट यूनियन, और अब इसे 6 इसमें इंक्लूड है, तो ये बनेगा 6 से अनंत तक बनेगा। ठीक है, ये बन गया 6 से अनंत तक बन गया। ठीक है, अच्छा ये तो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मान है। अब इसका डैश मतलब इसको छोड़ के कौन सा बनेगा, इसको छोड़ के बनेगा बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया बनेगा, वो कितना बनेगा भैया, तो -2 हमने लिया नहीं, अब -2 को लेंगे, -2 को मैंने यहाँ पे लिया
-2 को मैंने यहाँ पे लिया और लास्ट में चला गया 6 तक। 6 मैंने यहाँ पे, अब मैं 6 को लूँगा नहीं, ठीक है। तो -2 से 6 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है इसकी वैल्यू है, ठीक है। और मुझे इसका इंटरसेक्शन लेना है, पूर्णांक संख्या से लेना, ठीक है। तो -2 से 6 में कौन कौन से पूर्णांक आने वाले हैं? तो इसके अंदर पूर्णांक आने वाले -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। बस इतने सारे एलिमेंट जो है बेस इसके अंदर आ रहे हैं। और अगर मैं इसका जो है इंटरसेक्शन जेड के साथ लूँ, जेड में सारे पूर्णांक होंगे, सारे पूर्णांक, और ये पूर्णांक में कुछ कॉमन, ये पूर्णांक कॉमन आने वाले हैं। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 8 पूर्णांक जो इसके अंदर कॉमन आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। उसके अंदर बेसिकली क्या है, 8 पूर्णांक है, -2 से लेकर -1 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5 इस प्रकार, ठीक है। इसके अंदर 8 एलिमेंट है यहाँ पे। और ये पूछा द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट। अब कह रहा है कि इसके बाद जो आपको सेट मिला, या आपको जो सेट मिला इसका सबसेट, इसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर n, 2 की पावर n कितना? 2 की पावर 8, बस खत्म। तो ये बनेगा 2 की पावर 8 बन जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 2 की पावर 6 गुणा 4 होती है, ये होता है 32 × 2 64 एंड 64 × 4 हो जाएगा 256, ठीक है। इस प्रकार कुछ दे रखा है। तो पहले हम ए सेट को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ए बेसिकली आपको दे रखा है यार, आपके पास एक्स जो है बेसिकली आर को बिलोंग कर रहा है, और मॉड ऑफ x+1 जो है वो बेसिकली <2 दिखा है यहाँ पे। का जो x जो है बेसिकली x+1 0 करो आप फटाफट, तो x इज -1 आएगा, -1 यहाँ पे आएगा। ये क्या है, मुझे 2 के अंदर रहना है, मतलब इसके आगे 2 कितने, इसके आगे -1 के आगे 2 जोड़ा फटाफट, तो बन जाएगा 1 बन जाएगा यहाँ पे। और -1 के पीछे 2 मतलब आएगा, -3 आएगा। ये बोल रहा है मुझे इसके लेस देन, मतलब लेस मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो ए है बेसिक, ठीक है, तो उसके अंदर बेसिकली जो आपका x है बेसिक कितना है, -3 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है। फिर हम बात करते हैं बी की बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली तो बी में जो x -1 इज 0 पुट किया, तो x इज इक्वल 1 आ गया, ठीक है। मतलब ये 1 यहाँ पर आएगा। और ये जो ये कह रहा है कि मुझे ग्रेटर देन इक्वल 2 रहना, ठीक है। मतलब इसके आगे 2 कितना, इसके आगे 2 आएगा, 3 आएगा, और इसके पीछे 2 कितना आएगा, 1 - 2 कितना आएगा, -1 आएगा। अब ये कह रहा है मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहना, मतलब 2 या 2 से बड़ा रहना, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इक्वल टू का साइन है, तो x बिलोंग टू जो होगा बेसिक होगा -∞ से -1 होगा, और क्लोज ब्रैकेट यूनियन एंड 3 से इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अब आपको ब्रैकेट का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या ओपन ब्रैकेट आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा, पूरा क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है। अभी कह रहा है कि देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, वो क्या ट्रू नहीं है, ठीक है। तो अगर हम डायग्राम देखें यहाँ पे, तो अगर हम पहले को देखते, फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट बेसिकली क्या है, a माइनस का b है। तो a माइनस बी का मतलब होता है, आप क्या करो, a कहाँ से कहाँ तक आएगा, a आएगा बेसिकली -3 से लेकर 1 तक आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से बेसिकली यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि a माइनस बी, मतलब इसमें क्या करो आप, b के सारे एलिमेंट हटा दें यहाँ से। b कहाँ से कहाँ तक है भाई, b जो है बेसिक वो है -∞ से -1 तक। यहाँ क्या आएगा, -1 आएगा, और -1 से लेकर -∞ तक है, और 3 से कितना है, 3 से लेकर बेसिकली अनंत तक है, ठीक है। ये कौन है, ये अपना ए एलिमेंट है। इसके अंदर बी के कौन कौन सा एलिमेंट आ रहे हैं, इसके अंदर बी के ये वाले इतने से एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इन सब एलिमेंट को यहाँ से हटा दूँ तो बचेगा क्या, बचेगा ओनली एक, तो बनेगा -1 से लेकर 1 तक बचेगा बस। तो क्या ये सही है क्या, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब ये हट गया तो बचा गया, -1 से बचेगा। मुझे पूछा गया नॉट ट्रू, ये तो सत्य है, इसका ये तो अपना आंसर होगा नहीं। फिर हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं, ठीक है। ये पूछा ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, ये होगा, ठीक है। मुझे अब मुझे बताओ कि ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है। ए और बी में ओनली यहाँ से लेकर यहाँ तक भाग कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा, मतलब -3 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा क्लोज ब्रैकेट, मतलब ये आएगा बेसिकली -1 आएगा, ठीक है। तो ये भी तो सही है यहाँ पे, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ए यूनियन बी की बात करते हैं। ए यूनियन बी का मतलब होता है आप सारे एलिमेंट ले रहे हो, सारे एलिमेंट लेने का मतलब हो गया बेसिकली आप बेसिकली यहाँ से यहाँ तक ले रहे हो, फिर यहाँ से यहाँ तक ले रहे हो। या मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि आर में से आप ओनली इतना पार्ट नहीं ले रहे हो। इतना पार्ट कौन सा, एक तो आप एक को नहीं ले रहे हो, और आप क्या करो, आप 3 को ले रहे हो, ठीक। और 3 बेसिकली क्या उसके अंदर इंक्लूड था, तो अब इसको हम ओपन ले लेंगे, तो ये भी तो ट्रू आ रहा है यहाँ पे। तो आई थिंक बी में से गलत हो। अब बी में से गलत कैसे होगा, ये बोल रहा है कि बी में से आप ए के सारे एलिमेंट घटा दो, ठीक है। अब बी कौन सा है, बी है भाई साहब ये पिंक वाला। अब इस पिंक वाले में से आप ए के सारे एलिमेंट घटा दो। बी वाले में से पिंक एलिमेंट कौन कौन सा आ रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बी यहाँ तक आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा बेसिक वो कितना बनेगा, वो देखो। अगर हम बी में से की बात करूँ, मैं ऑप्शन बी की बात करूँ, तो उसमें क्या आ रहा है, उसमें आ रहा है देखो -1 से बेसिक -3 भी आ रहा है, -3 आएगा, ये आएगा, और फिर आएगा यूनियन, और फिर यहाँ से 3 से यूनियन आएगा, 3 से अनंत तक आएगा। और अगर मैं इसको r माइनस लिखूँ तो ये हो जाएगा r -3 बन जाएगा, और यहाँ पे 3 बन जाएगा, ठीक है।
तो आई थिंक ये गलत आ गया, ठीक है। बस कि R1 एंड R2 रिलेशन है ऑन द सेट इस प्रकार से, मतलब ये R1 का रिलेशन जो है बेसिकली वो सेट 1 से लेकर 50 के बीच में ही है, मतलब ये जो P और PN के जो मान है वो 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं हम। तो बेसिकली कह रहा है कि P जो है प्राइम नंबर है, ठीक है। तो पहले तो मुझे प्राइम नंबर बता दो, 1 से 50 के प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। 2 कह सकते हैं, एक आपका 3 भी होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 21, 22, 23 भी हो सकता है, 24, 29 हो सकता है यहाँ पे, एंड 31 भी हो सकता है, 37 हो सकता है, 41 हो सकता है, 43 भी, 47 भी हो सकती है। तो इस प्रकार से जो है बेसिक P के मान सभी इतने आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं R1 को डिफाइन करूँ यहाँ पे, ये बोले N का जो मान है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। तो N का जो मान है वो 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो N के मान क्या क्या आ सकता है। देखो मैं P का मान जो है यहाँ पे, जो P का मान मैंने बेसिकली मान लिया, P का मान 2 ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब P का मान 2 ले लिया मैं 2 को क्या करूँ, डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अब P का मान डिफाइन कर लिया, 2 कर लिया। तो अब जो है PN के मान क्या क्या आ सकता है। देखो PN के जो मान है 2 की पावर 2 आ गया। अब N के जो मान है 0 से इंटीजर तक जा सकता है, 2 की पावर 0 आ सकता है। फिर यहाँ पे 2 × 2 की पावर 1 आ सकता है, ऐसे करते थे। और 2 × 2 की पावर 2 ऐसे करते तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा ये कहाँ तक जाएगा। देखो ये हो गया 2,20 आ गया, ये 2 × 2 है, और ये 2,4 है, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे 50 से कम नहीं होगा तब तक आएगा, ठीक है। तो ये 2, अगर तो 2 की पावर 5 जो होगा बेसिकली वो 32 होता है, एंड 2 की पावर 6 जो होता है वो तो 64 होता है, ठीक है। तो बेसिक क्या होगा कि बस इसको लेंगे नहीं, हम 2 की पावर 5 तक ही जाएंगे, ठीक है। और हमारा सेट इतना ही बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम बेसिकली 3 शुरू करेंगे। अब 3 शुरू किया मैंने, अब 3 की पावर 0 आ सकता है यहाँ पे, और 3 की पावर 1 आ सकता है, और 3,3 इसका आ सकता है। अभी तक मैं 9 तक चला गया हूँ। फिर 3 × 3 इस 3 की पावर क्यूब, ठीक है। 3 या 9, 9 37 हो गया, ठीक है। अब 3 की पावर 4, क्या 4 आएगा, 3 की पावर 4 का 3 की पावर 4 तो वो 81 होता है, वो नहीं आ सकता क्योंकि वो 50 से ज़्यादा सेट है। दिस इज 5,5 की पावर 0 ले रहा हूँ, फिर मैं 5,5 की 1 ले सकता हूँ, फिर मैं 5,5 इसको ले सकता हूँ। मैं 5,5 क्यूब नहीं ले सकता बेसिकली, क्योंकि 5 क्यूब होता है 125, तो वो हट जाएगा। फिर मैं 5 और 7,7 0 ले रहा हूँ, फिर 7,7 में 1 ले रहा हूँ। बट मैं 7,7 इसको नहीं ले सकता क्योंकि वो मेरे को वो होता है 40। अच्छा 7 इसको तो 49 होता है ना, बट 7 क्यूब हम नहीं ले सकता, ठीक है। और फिर हम ले सकता हूँ 7 हो गया, फिर हम लेंगे 13 लेंगे, और यहाँ पे आएगा 13 की पावर 0 आएगा। बट अगर फिर मैं 13 के 1 ले सकता हूँ, बट मैं 13 इसको नहीं ले सकता क्योंकि वो 13 इसको होता है 169, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 13 का टर्म हो गया यहाँ पे। फिर आएगा 17 टर्म आएगा, 17 की पावर 0 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 70, और 70 की पावर 1 आएगा। अब इक्वल टर्म खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं 13 हो गया, 70 हो गया, और इसके बाद जो एलिमेंट आएंगे, ठीक है। इसके बाद कितने एलिमेंट आ सकते, इसके बाद जो एलिमेंट आने वाले हैं बेसिक वो 19 है, 23 है, 29 है, ये सारे एलिमेंट आएंगे। बट इनके 2 एलिमेंट ही आ सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम के। मतलब ये कि अभी ऐसा करते करते क्या होगा, लास्ट जैसे बचाऊंगा तो 47 को आएगा, फिर 47 की पावर 0 आएगा, और लास्ट में आएगा 47, एंड 47 की पावर 1 ही आएगा, ठीक है। सेकंड टाइम जा ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब इस प्रकार से एलिमेंट आपके आ रहे हैं, ठीक है। फिर मुझे कह रहा है कि बेसिकली मेरे का R2 जो है, R2 इस समय ऐसे डिफाइंड है, बट उसमें क्या n इज इक्वल 0 और n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 0 है और n इज इक्वल टू कितना है, 1 है, ठीक है। मतलब हम बेसिकली वही एलिमेंट लेंगे जिसके अंदर क्या हो, 0 और 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट हम लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है बेसिकली R1 माइनस R2 निकालना है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मुझे वो सारे एलिमेंट इस R1 के अंदर से वो सारे एलिमेंट माइनस करने हैं जिसके अंदर 0 और 1 हो, और फिर मुझे बताना है कि वो कितने नंबर बचे हैं। तो देखो 0, 1 ये सब एलिमेंट 0, 1 वाले होंगे, ये वाले एलिमेंट जितने भी होंगे सारे ये वाले, तो ये भी 0, 1 एलिमेंट है। मतलब ये कि नीचे जो हम लिखना चाहते थे वो सब हट गए यहाँ से, ये सब हटा दो यहाँ से। तो बचे कौन सा एलिमेंट, बचे ओनली ये 1, ये बच गया। देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट बचे, ये 2 स्क्वायर है, 2 क्यूब, 2 4 2 5, ठीक है। 2, तो ये ऊपर के 4 एलिमेंट यहाँ बच गए, और इसके अंदर आएंगे 2 एलिमेंट यहाँ पे आएंगे, तो 4 और 2 6 एलिमेंट हो गए, ये हो गया 7वां, तो ये हो गया 8 एलिमेंट, ठीक है। तो बेसिकली कितने हो गए, 8 एलिमेंट जो है बेसिकली क्या आ रहे हैं, R1 माइनस R2 के अंदर, ठीक है। वैसे ये लग रहा है बहुत डिफिकल्ट था, बट ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। ये आपको एक सेट ए दे रखा है, और इस सेट के अंदर बेसिकली n कुछ है, और वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, मतलब n के जो मान है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। और एक कंडीशन आपको दे दी कि n स्क्वायर जो है वो n प्लस 10,000 आपको दे रखा है, ऐसी कोई कंडीशन आपको दे रखी है। और आपसे बोला कि एक बी आपको दे रखा है, जैसे जो 3k+1 जैसा कुछ दे रखा है, मतलब ऐसे कुछ बी के सेट्स हैं जहाँ पे k का जो मान है वो एक नेचुरल नंबर है। और आपको एक सी भी दे रखा है, और सी जो है बेसिक वो 2k दे रखा है, और k यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं। देन सम ऑफ ऑल द एलिमेंट, ये इंटरसेक्शन b माइनस सी निकालना है, ठीक है। तो हम सब एलिमेंट निकालने का प्रयास करेंगे।
तो सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं देखो सिंपल कि देखो अगर मैं सी के एलिमेंट पता करूँ तो सी के एलिमेंट कौन कौन से हैं। के का मान नेचुरल नंबर मतलब के का जो मान है 1 से लेकर अनंत तक है। तो के का मान जब मैं 1 पुट करूँगा ये बनेगा 2 बनेगा। के का मान 2 पुट के बनेगा 4 बनेगा। तो ऐसे करते 2 4 6 8 ऐसे करते करते ये अनंत तक जाएगा। मतलब सी क्या है बेसिकली ऑल इवन नंबर का सेट है। ठीक है, अगर मैं बी की बात करूँ तो बी में अगर मैं के का मान 1 पुट करूँ तो ये बनेगा 3 + 1 4 बनेगा। ठीक है, और अगर के का मान 2 पुट करूँ मैं 6 और 1 7 बनेगा। के का मान 3 पुट करें 9 और 1 10 बनेगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं 5 4 और 7 में डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। मतलब 3 डिफरेंस चल रहा है 13 फिर 16 फिर 19 ऐसे करते करते चलता रहे अनंत तक चलता रहेगा। ठीक है, इसमें 3 का मतलब 4 शुरू होगा और ये काफ़ी लंबा जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ए की बात करते हैं। अच्छा ए में क्या हो सकता है, देखो ए के अंदर बेसिकली क्या है, एन के नेचुरल नंबर है। एन हमें बेसिकली यहाँ पे एन के नाम एन के नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, बट कंडीशन कौन सी कंडीशन अपनी ये वाली है कि एन स्क्वायर प्लस इसका मान, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन स्क्वायर माइनस का एन और यहाँ पे 10,000 इसको लिख सकता हूँ मैं 100 गुणा 100 लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ बन जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 बन जाएगा और ये बन जाएगा 100 इंटू 100 बन जाएगा। तो एन के मान क्या क्या ले सकता हूँ ताकि कंडीशन अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो एन के मान आप क्या क्या ले सकते हो आप सोच के देखो। अगर सपोज मैं एन का मान 1 लूँ, ठीक है, तो मैं एन के मान ले रहा हूँ, एन का मान 1 लूँ तो ये बनेगा 1 गुणा 0 बनेगा। तो कि ये जो है 100 गुणा 100 से छोटा है क्या, बिल्कुल 1 इंटू 0 होता है और ये इससे बड़ा है बिल्कुल से। मैं एन इजिकल 1 ले सकता हूँ, क्या मैं एन इजिकल 2 ले सकता हूँ, तो ये बनेगा 2 इंटू 2 माइनस 1 बनेगा। मतलब ये बनेगा 100 गुणा 100 से क्या में से छोटा रहेगा, मतलब एन इजिकल 2 ले सकते हो। ठीक है, अब इसको मैक्सिमम कहाँ तक ले जा सकते हो। ठीक है, अगर मैं एन का मान 99 ले लूँ तो बन जाएगा ये बनेगा 99 गुणा 99 माइनस 1 98 बनेगा, जो कि अभी भी 100 गुणा 100 से छोटा ही है। अब n इज इक्वल टू 100 लेके देखता हूँ मैं, n का मान 100 लिया मैंने, ये बनेगा 100 इंटू 100 माइनस से कितना होता है 99, जो कि 100 गुणा 100 से छोटा ही है अभी भी। इसका मतलब 100 भी ले सकता हूँ, मतलब 1 से 100 तक मैं सारा नंबर ले सकता हूँ। क्या मैं n इज इक्वल 101 ले सकता हूँ, ये बनेगा 101 गुणा 101 माइनस इंटू 100। अब मुझे लगता है यार ये इससे छोटा नहीं है ना, ये 100 गुणा 100 ये 101 गुणा 100, मतलब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई यहाँ पे नहीं हो रही है। ये जो मान है 1 से लेकर 100 तक ले सकते हो। मतलब ये जो सेट होगा उसके अंदर बेसिक एलिमेंट कौन कौन से आने वाले, इसके अंदर एलिमेंट आने वाले 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते 1000 तक आने वाला है। ओके, अब मुझे निकालना ए का इंटर से निकालना, बी माइनस सी के साथ निकालना है। ठीक है, आ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे जो निकालना है बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी निकालना है। ठीक है, तो पहले मैं बी माइनस सी निकालता हूँ। बी माइनस सी का मतलब होता है कि आप बी के अंदर से सी के सारे एलिमेंट माइनस कर दो। सी के एलिमेंट आप देख पा रहे हो सारे इवन्स नंबर है, तो सारे इवन्स नंबर आपको हटाने पड़ेंगे। ठीक है, अब इवन नंबर कौन कौन से हैं, ये 22 से 38 है, तो बचा क्या, बच गया 7 बच गया, 13 बच गया, 19 बच गया, 25 बच गया, ऐसे करते नंबर बच जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि आपके पास एक सेट ए है जिसका जो वैल्यू है वो है 1, 2, 3, ऐसे करते करते 1000 तक है। और आपको बी माइनस सी का एक कैसे इंटरसेक्शन निकालना है, तो हम बी माइनस सी को एक्सपेंड करेंगे और इसके जो एलिमेंट है वो 100 तक गिन लेंगे। ठीक है, 100 के पहले पहले कितने एलिमेंट है जो कि सारे के सारे इसके एक अंदर कॉमन होंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें क्या इसमें 100 आएगा, देखो अगर आपको ए पी का हल्का सा आइडिया है तो आपको पता होगा या 7 है 13 है 19 है 25 है। इसमें आप देख पाइए 6 का डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, ये एक ए पी बन रही है 6 का यहाँ पे डिफरेंस है और एस जाएगा। अब मुझे नहीं पता इसके अंदर 100 जो होगा वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आई डोंट नो इसके अंदर 100 होगा या नहीं होगा, बट मैं मान लेते हैं कि 100 इसका एलिमेंट होगा। ठीक है, अगर 100 होगा तो मुझे एक फॉर्मूला पता है कि जैसे टी एन इज इक्वल टू ई प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। टी एन क्या, ये मेरा कौन कोई एलिमेंट है 100, मुझे नहीं पता ये 100 है या नहीं, मैं ऐसा मान रहा हूँ। ठीक है, ए का मान कितना 7 प्लस एन और ये 100 का जो टर्म है वो है कौन सा, वो एन माइनस 1 मान लेते हैं और इंटू डी। अब डी का मान कितना, डी का मान होगा 6 होगा यहाँ पे, तो ये जगह 100 माइनस 93 बनेगा और 93 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6 बनेगा। और फिर अगर हम 93 में अगर हम 6 का भाग दें तो ये बनेगा एन माइनस 1 बनेगा और इसकी जो वैल्यू यहाँ 15.5 आएगा। ठीक है, देखो क्या करते हैं यहाँ पे जी आई एफ लगा लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा ये 15 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एन माइनस का 1 इज इक्वल 15 बन जाएगा और एन इज इक्वल क्या बनेगा 16 बन जाएगा। ठीक है, अब आपको एन इज इक्वल 16 जो मिला इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि जो 16 टर्म है बेसिकली 100 होगा। एन इज इक्वल 16, एन इज इक्वल 16 का मतलब ये होता है ये इसके आसपास के कोई टर्म है। ठीक है, तो हम निकाले तो टर्म कौन सा है, अगर हम T16 की बात करें तो वो होता है ए प्लस 15 इंटू डी होता है और ए का मान कितना है 7 है प्लस 15 इंटू डी का मान कितना है 15, डी का मान 6 है, तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 97 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखें तो ये जो सीरीज मैंने एक्सपेंड की ये बेसिकली 97 तक जाएगी और इसके बाद जो टर्म आएगा वो आएगा इसका आगे का 6 प्लस मतलब 100 और 103 आएगा। ठीक है, और इस प्रकार आएंगे, बट हमें क्या हमें इन दोनों कुछ कॉमन निकालना है, कॉमन ओनली यहाँ तक ही आएगा। ठीक है, ये तो इसके अंदर कॉमन है ही नहीं,
तो मतलब बी माइनस सी में जो अगर मैं बात करूँ ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी में जो कॉमन आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 7 आ रहा है, 13 आ रहा है, 19 आ रहा है, 25 आ रहा है, और ऐसा करते हैं तो 97 तो कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। और ये बोल रहा है इन सबका कोई जोड़ना है, ठीक है। मुझे बेसिकली पूछ रहा है कि देन सम ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स ऑन द सेट, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट उनका मुझे सम निकालना है, ठीक है। क्या मेरे को देखो आपको पता होगा एस ऑफ एन जो होता है बेसिक वो होता है एक होता है n/2 होता है एंड ए प्लस एल होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली 16 टर्म में पूरे जो हम पिछले निकाल चुके हैं। तो एस 16 पर योग जो होता है बेसिक वो होता है 16/2, प्रथम पर इसका 7 है और ने इसका लास्ट टर्म वो 97 है। इसे हम करते हैं जैसे 104 इंटू 16/2, ये बन जाएगा 8 इंटू 104, यानी ये बन जाएगा 832 एंड 8 का मान मतलब 832, इसका 832 इज योर राइट आंसर। देखिए आपसे बोला जा रहा है कि आर एक रिलेशन है फ्रॉम सेट 1 से लेकर 16 तक रिलेशन है, और आर के जो मान है ए बी है, बेसिक आपको आर दे रखा है, बेसिक यहाँ पे आपको दे रखा है ए बी दे रखा है, और ए बी के जो मान है 1 से लेकर 16 के बीच में है, 16 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आपके बोला गया जो बी का जो मान है बेसिक वो पी डॉट क्यू है, और फिर पी जो क्यू है वो 3 या 3 से बड़े प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 3 या 3 से बड़े प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है, तो पी और क्यू का जो मान है बेसिकली वो 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19, इस प्रकार से जो है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मान तो फिक्स है, ठीक है। ए का मान तो मैं ए का मान 1 आएगा, बट बी के मान बहुत सारे आ सकते हैं, वो आएगा, फिर 2 के साथ कुछ ना कुछ भी आएंगे, फिर 3 आएगा, 3 के साथ कुछ ना कुछ भी आएंगे, ऐसे करते करते 4 के साथ कुछ भी आएंगे, ऐसे करते करते क्या होगा, ये एंड 60 कॉमा बी तक आएगा, ठीक है। तो अब मुझे बेसिकली बी निकालना है, बी क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो बी का जो मान है बेसिक वो कितना है, पी गुणा क्यू है, ठीक है। और बी जो है वो पी गुणा क्यू है, और पी और क्यू प्राइम नंबर है, ठीक है। तो पी और क्यू के मान क्या क्या हो सकता है अब मुझे वो चेक करने पड़ेंगे। और पी और क्यू के जो मान है बेसिक क्या प्राइम नंबर्स है यहाँ पे, ठीक है। मतलब 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार से कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो देखो बी है वो 3 रख रहा हूँ और क्यू का मान 3 कर रहा हूँ, 3 या 9 मतलब पॉसिबल है। यहाँ पे 3 गुणा मैं 5 कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 3 गुणा 7 कर सकता हूँ, मैं 3 गुणा 11 कर सकता हूँ, मैं बेसिक 3 गुणा 13 कर सकता हूँ, 3 गुणा 17 कर सकता हूँ, 3 गुणा 19 कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब 19 या 57, मतलब 57 तक जा सकता हूँ, क्योंकि इसके आगे क्या होगा, इसके आगे आएगा 23 आएगा, और 23 गुणा 3 तो 60 से बड़ा होता है, ठीक है। और वो पॉसिबल नहीं है। अब मैं बी के मान कुछ और चेंज कर रहा हूँ, बी के मान और देखो 3, अब मैं 3 का पूरा हो चुका है, अब मैं सिर्फ 5 की ले रहा हूँ, 5 लिया मैंने पी का मान, क्यू का मान मैं 5 ले सकता हूँ मतलब 25, और 5 इंटू 7 मतलब 35 ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, 5 इंटू 11 55 ले सकता हूँ यहाँ पे मैं, और 5 गुणा 13 65, वो पॉसिबल नहीं है। मैं अब 7 चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, 7 के बाद आगे क्यू का मान 7 ले सकता हूँ, मतलब 14 आ जाएगा। और 7 के बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें 11, तो ये होगा 77, मतलब ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। इसके बाद 11 को ले रहा हूँ, 11 के आगे मेरे 11 के 11 इंटू 11 मतलब पॉसिबल, मतलब इसके आगे आप कुछ मिल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11, मतलब बी की टोटल आपको 11 मान मिलेगा, ठीक है। मतलब ये बेसिकली क्या होगा, ये बेसिकली 11 बार खुलेगा, ठीक है। मतलब 11 बार इस तरफ खुलेगा और 60 तो नीचे जाएगा, ठीक है। मतलब 60 इंटू 11 एलिमेंट इसके अंदर पाए जाएंगे, जिससे 660, ठीक है। 660 इसका आंसर बनेंगे, और इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि एक्स और वाई मान है, और जेड इंटू जेड की मतलब एक्स के जो मान है, अब देखो यार एक्स का जो मान है बेसिक एक पूर्णांक संख्या है, और वाई का जो मान है वो बेसिक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो आपको ये सब कुछ निकालना पड़ेगा यहाँ पे, और ये सारे के सारे पूर्णांक है इसके अंदर, ठीक है। और सब कुछ ये रखें यहाँ पे, और आपसे पता जा रहा है कि अरे जो इफ द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी टू ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। मतलब मुझे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, उसमें कितने एलिमेंट है, फिर मुझे ए इंटरसेक्शन सी निकालना उसमें कितने एलिमेंट है, और उन दोनों के जो क्रॉस प्रोडक्ट से कितने रिलेशन बन सकते हैं मुझे निकालना है, मतलब सबसे निकालने का प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। बट पहले मुझे ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, मतलब ए और बी का मुझे इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन के लिए मुझे इन दोनों के ग्राफ बनाने पड़ेंगे पहले। तो मुझे यार बेसिक क्या है, मुझे ए जो है बेसिक एक सर्कल दिख रहा है, और बी मुझे एक सर्कल दिख रहा है, और दोनों का मुझे इंटरसेक्शन सर्कल निकालना है, और बेसिक जो एक्स और वाई के मान निकालना, और एक्स और वाई के जो मान है बेसिक ओनली पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। मतलब -1 -3 -2 टाइप होना चाहिए, मतलब वो पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ बेसिक ये बेसिक सर्कल है जिसका जो सेंटर है वो 0,0 है, और रेडियस इसकी कितनी है 2 है, और ये वो सर्कल जिसका जो सेंटर है वो 2,0 है, और इसकी जो रेडियस है बेसिक वो कितनी है 2 है, ठीक है। देखो बेसिक मुझे को सर्कल दिख रहे हैं यहाँ पे, मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो ये जो सर्कल है जिससे मेरा x² प्लस y², और ये कह रहा है कि लेस एंड इक्वल टू 4 है। लेस एंड इक्वल 4 मतलब तो बेसिकली इसके अंदर का सारा पार्ट, ठीक है। मतलब ये पूरा का जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो है बेसिक इसके अंदर जितने पॉइंट है वो सब इसके अंदर। और ये क्या x-2 का होल स्क्वायर प्लस y², मतलब इसका जो सेंटर वो है 2,0 यहाँ पे, और ये जो पॉइंट जैसे 0,0, ये जो पॉइंट 0,0 है यहाँ पे,
चल रही है ये, इसका मतलब होता है लेस देन इक्वल टू फॉर्मूला, इसके अंदर का जो भी भाग है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है इस सर्कल का। और अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन जो पार्ट आ रहा है वो ओनली इतना सा पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी एक्स और वाई के मान आ रहे हैं वो सब आपको निकाल लेने हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई के कौन कौन से मान आ रहा है, अगर मैं ए को ध्यान से देखूँ मुझे मिल रहा है यहाँ पे कि एक तो मुझे 0,0 मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक मुझे 2,0 मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है भाई। मुझे यहाँ पे यार 1,0 भी तो मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। मुझे 1,0 भी मिलेगा, और मुझे जब मैं इसे थोड़ा ऊपर जाऊँगा, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक 1,1 मिल जाएगा। मुझे ओनली सारे इंटीजर पार्ट ले रहा हूँ, 1,1 ले लिया मैंने यहाँ से, और नीचे मुझे एक 1,-1 भी मिल जाएगा यहाँ से, बस काम खत्म हो गया। इसके अलावा देखो बहुत सारी ये भी एक पॉइंट होगा, बट ये मेरे साथ 1,√3 होगा, और √3 मुझे लेना ही नहीं है, मुझे ओनली पूर्णांक नंबर लेना है। और ये जो पॉइंट होगा वो भी होगा 1,-√3 होगा। ये कैसा आया, इसको हम सर्कल को सॉल्व करेंगे, हमें इसका आंसर मिल जाएगा। या आप x = 1 रख दो, आपको सर्कल के अंदर किस सर्कल में रखोगे, किसी में रख दो आप x = 1, ठीक है। मैं 1 रखता हूँ, 1 + y² इज लेस देन इक्वल टू 4 होगा, तो ये बनेगा y² इज लेस देन इक्वल 3 बनेगा। और y के जो मान आ रहे हैं वो आ रहे हैं प्लस का √3 आ रहा है, मतलब ये ऐसे बनेगा। बट ये जो इंटीजर पार्ट को लेना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे बेसिकली ए का जो सेट है 1 2 3 इस प्रकार सेट मिल चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा काम होगा बेसिकली मैं ए इंटरसेक्शन सी को फाइंड करूं। अब अगर मुझे ए इंटरसेक्शन सी का ग्राफ बनाना पड़े मुझे, तो कैसा बनेगा, तो ये वो, अब अगर मुझे ए इंटरसेक्शन सी निकालना है तो मुझे बेसिकली 2 सर्कल चाहिए यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन सी को बनाने वाले हैं। तो अगर मैं एक सेंटर है वो कितना 2,0, तो एक सेंटर बना दिया मैंने सर्कल ये वाला। और अगर मैं इस सर्कल की बात करूँ तो इस सर्कल का जो, तो ये इसका एक सेंटर है, दिस इज 2,0 यहाँ पे, और ये 0,0 यहाँ पे, और रेडियस कितनी, रेडियस है 2 है, ताकि ये इसका 4,0 बन जाए यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे एक ऐसा सर्कल चाहिए जो सेंटर है वो है 2,2 और रेडियस कितनी है इसकी 4 है, ठीक है। तो सेंटर 2,2 कहाँ होगा, तो ये भी इसी सेंटर का यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। इसका सेंटर यहाँ पे होगा, 2,2 यहाँ पे होगा, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी, मतलब ऊपर तक जाएगा, ठीक है। अगर उस ग्राफ में अगर देखें इस ग्राफ को, तो वो कुछ ऐसा बनने वाला है, तो वो सर्कल कुछ ऐसा बनने वाला है, ठीक है। ये जो ग्राफ बना आपके सामने यहाँ पे, तो ये बेसिकली वो सर्कल है जिसका सेंटर 2,2 है, इसकी रेडियस 4 है, ये ऊपर तक जाएगा, और दोनों में कुछ ना कुछ भाग जो यहाँ पे कॉमन आ रहा है। इस कॉमन भाग में जितने भी जो नंबर्स आ रहे हैं वो सब आपको ले लेने चाहिए यहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2,0 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल सही बात है, मतलब बी जो सेट होगा, अच्छा बी सेट की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो सेट है वो बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी वाला सेट है, ठीक है। तो इस सेट का जो नाम बेसिकली वो है ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। एक सेट है अपना ए इंटरसेक्शन सी है, ठीक है। दोनों में इंटीजर पार्ट कॉमन लेना है, ठीक है। एक तो 2,0 मुझे दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, 2,0 ले लिया मैंने यहाँ पे। एक यहाँ पे 2,2 भी कॉमन होगा यहाँ पे, ओके। अब देखो 2 के ऊपर जस्ट ऊपर यहाँ पे 2,1 भी होगा यहाँ पे, तो 2,1 लगा दिया मैंने यहाँ पे। और कुछ मिल रहा है पॉइंट्स यहाँ पे आपको, देखो यार यहाँ पे एक 1,0 होगा, तो यहाँ पर मुझे 1,1 मिल जाएगा, ठीक है। मुझे 1,1 यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पर एक 3,0 होगा यहाँ पे, और यहाँ मुझे 3,1 भी मिल जाएगा, ठीक है। मैं ओनली वो नंबर्स ढूंढा जिसमें ओनली सिंपल नंबर हो, ठीक है। तो मुझे 1,1 भी मिलेगा इसके अंदर, और मुझे इसके अंदर 3,1 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट, इसके नंबर ऑफ इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं बेसिक, ठीक है, वो कितने हैं 5 एलिमेंट इसके अंदर, और इसके अंदर जो एलिमेंट हैं बेसिक कितना के 5 एलिमेंट है। तो इसका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो मुझे उसमें 25 एलिमेंट मिलेंगे, और उसके टोटल रिलेशन कितने होंगे, उसके टोटल रिलेशन टोटल 67 के बराबर होंगे, मतलब 2 की पावर 25 के बराबर। और वैल्यू मुझे 2 की पावर p दे रही है यहाँ पे, तो p का मान कितना आ गया 25।